जब दोस्त ममालिक की तरफ से वफूद आते हैं या सरमायाकारी के हवाले से अंदिया दिया जाता है, और फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कल भी जो इस हाउस में हुआ सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तकरीर के दौरान, माजी में हमने देखा इस हाउस की रिवायत है कि ऑपोजिशन की तरफ से एक टोकन के तौर पे प्रोटेस्ट किया जाता था और उसके बाद वो अपनी सीट पे बैठ के प्रेसिडेंट का खिताब सुनते थे। कल आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रिवायात जो हैं, आप बात कीजिए, आप ये हेडफोन पहन लीजिए, बात कीजिए। आज मैं एक्शन लूंगा, डोंट वरी। पाकिस्तान की मफाद की बातें सुन लें, पाकिस्तान की मफाद की बातें सुन लें, बात सुन लें ना। फॉरेन पॉलिसी में बात जी, एड्रेस द चेयर। बैठ जाए। अता साहब, एड्रेस द चेयर जी। Sir, there have been multiple statements from this side of the House regarding Friends of Pakistan, Honorable Speaker. और होता यह है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाज़त दी जाएगी। सर, इन्होंने पहले भी, जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर ये वापस इन्होंने यू टर्न लिया। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है। आपको वो ऑडियो भी याद होगी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इस बयानिए के साथ खेलना चाहते हैं, और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इन्होंने पूरी डिप्लोमेटिक कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। सर, साइफर आता है इस मुल्क में, साइफर इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और साइफर की एक सैंक्टिटी होती है। इन्होंने पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। कभी कहते हैं बेसिस दे दी, कभी किसी मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी और मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, और जब ये किसी दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद इनके अपने तर्जुमान उसकी तरदीद करते हैं। सर, क्या जरूरत पेश आती है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तरदीद की जाए कि हमारे फाजिल मेंबर ने किसी दोस्त मुल्क के हवाले से जो बात की थी वो गलत थी। मेरी ऑनरेबल स्पीकर ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग इस पे बात कर रहा है, यूएनडीपी इस पे बात कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा होने जा रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। जनाब स्पीकर, हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि इस हाउस के अंदर दोस्त ममालिक के हवाले से जॉइंट रेजोल्यूशन लाया जाए और जो फॉरेन पॉलिसी को मुल्क दुश्मनी के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो इनके लीडर की हिदायत भी की जा रही है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो, और उसके बाद ये खुद तरदीद करवाते हैं पहले बात करवा के। जनाब स्पीकर, फॉरेन पॉलिसी पे ये कॉम्प्रोमाइजेज इनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, इस झूठे बयानिए की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अडियाला जेल में बैठ के जो मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है, ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे मुल्क की दिफा के ऊपर। अब ये फॉरेन पॉलिसी पे हमला करना चाहते हैं, इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुल्क पहले है,